बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक शांत सा गांव था। उस गांव में रहता था एक बहादुर लेकिन गरीब लड़का जिसका नाम था राजू। राजू का दिल बहुत साफ था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब होने लगा। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगी। पशु अचानक गायब होने लगे और लोग डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब तिलिस्मी जंगल की चुड़ैल का काम है। गांव के पास एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जो सीधे उस तिलिस्मी जंगल में जाता था। एक रात राजू हिम्मत करके उस दरवाजे के पास गया। तभी अचानक काले धुएं के बीच एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वो थी चुड़ैल। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। चुड़ैल ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, अगर तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए तिलिस्मी जंगल से एक चीज लानी होगी। राजू ने डरते हुए पूछा, क्या? तुम्हें हमारे लिए तिलिस्मी कमल हासिल करना होगा। लेकिन एक अजीब बात थी, चुड़ैल खुद जंगल के अंदर नहीं जा सकती थी। वो सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़ी रह सकती थी। राजू ने अपने गांव के लिए ये खतरनाक काम करने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब राजू बिल्कुल अकेला था। चुड़ैल ने तो कहा था ये जगह काफी खतरनाक है, पर यहाँ पर तो ये जगह काफी सुंदर लग रहा है। ये जगह खतरनाक कैसे हो सकता है? लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? चलो आगे जाके देखता हूँ। यहाँ तो ज्यादातर रात में चमकने वाला पेड़ है। पता नहीं ऐसा पेड़ हमारे जंगल में क्यों नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? ये विशाल पेड़ अचानक हिल क्यों रहा है? कौन है जो तिलिस्मी जंगल में आया है? राजू ने बिना किसी डर के पूरा सच बता दिया। अगर मेरी पहेली का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है? राजू ने कुछ देर सोचा और बोला, आपके इस पहेली का जवाब है खामोशी, जो एक भावनात्मक स्थिति है। इसी वजह से ये किसी वस्तु की तरह नहीं है जो टूटने पर आवाज करेगा। पेड़ खुश हो गया और रास्ता खोल दिया। राजू पहला पड़ाव पार कर चुका था। अब वो आगे बढ़ने लगा। कुछ देर जाने के बाद उन्हें आगे एक चमकते हुए नदी दिखाई देता है, लेकिन उसका पानी उल्टा बह रहा था। जैसे ही राजू नदी पार करने लगा, पानी से एक जल आत्मा बाहर आई। उसने कहा, रुक जाओ बच्चे, तुम इस मायावी जंगल में? क्या तुम्हें नहीं पता ये जंगल कितनी खतरनाक है? तुम्हारे एक कदम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लौट जाओ, अभी भी समय है। अगर वापस लौटने का इरादा होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? और जब राजू एक बार कदम बढ़ाता है तो कभी पीछे नहीं मुड़ता। ठीक है, अगर तुम इस नदी को पार ही करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज देना होगा। तभी मैं तुम्हें इस नदी को पार करने दूंगी, अन्यथा मैं तुम्हें इस जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। राजू के पास सिर्फ उसकी प्यारी लकड़ी की बांसुरी थी। वो बांसुरी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन गांव को बचाने के लिए उसने वो बांसुरी नदी को दे दी। और अचानक नदी के ऊपर पत्थरों का पुल बन गया। राजू अब दूसरी परीक्षा भी पूरा कर चुका था। आगे बढ़ते हुए राजू परछाइयां की जंगल में प्रवेश कर चुका था।